हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी चल ही रही होगी। आज हम लोग अपना 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उसके हर एक ऑप्शन को देखेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, यानी एनालाइज करके देखेंगे किस पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे 2023 में पूछे गए थे। इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके क्वेश्चन देखिए, मैंने उर्दू मीडियम का क्वेश्चन लिया है, इसको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा। जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, आप एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये है 98603812। देखिए, आज स्मार्ट पेन से नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए राइटिंग बहुत नहीं बन रही, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके, आपका अच्छा नंबर आए, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। ठीक है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी मेहनत जहाँ तक मैं कर सकता हूँ आपके साथ कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान की मर्दों की कौमी क्रिकेट टीम ने किस साल अपना पहला बैनुल अक़वामी टेस्ट मैच खेला। यानी एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से आपके सवालात पूछे जाएंगे, चाहे क्रिकेट से पूछे जाएं, जैसे आईपीएल हो रहा है, इससे भी पूछा जा सकता है, और ओलंपिक खेलों से पूछा जा सकता है। तो किस साल खेला? 1932 में। कब? 1932 में। ठीक है, चलिए देखिए, जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, कि टू द पॉइंट बताने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं बताता चलूँगा। फरवरी 2023 में उस मुल्क में ज़लज़ला आया था, जिसमें तकरीबन 50,000 अफराद हलाक हो गए। इसलिए आपको यानी करंट अफेयर भी देख के जाना है। तो क्योंकि उस टाइम ज़लज़ला आया था, तो कहाँ आया था? टर्की यानी तुर्की में आया था। आगे है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की फातेह कौन थी? यानी नंदिनी गुप्ता। अभी आपके हैदराबाद में 100 मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हुआ है। में भी पूछा जा सकता है कि 100 मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन कहाँ हुआ था, किस शहर में? तो आपके हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मुंदरजा झील साइंसी इदारों में से एक तेलंगाना में वाक़ है। इसमें से कौन सा वाक़ है? दूसरा वाला, यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, यानी मरकज़ बराए सेलुलर और सालिमाती हयातियात। जो भी ऑप्शन आपको उर्दू में समझ नहीं आएगा, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आप इंग्लिश में मीडियम बदल करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मुंदरजा झील में रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा मुल्क क्या है? अर्जेंटाइन। ठीक है, यानी अर्जेंटीना। और बाकी रकबे में बड़े हैं, लेकिन आबादी में हिंदुस्तान जो है, क्या नाम है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बतौर एक उस्ताद आप, अब आपका क्या आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें देखा जाता है अगर आप टीचर बनेंगे तो किस तरह का अप्रोच इख्तियार करेंगे, किस तरह की सलाहियत का यूज़ करेंगे जो कि बच्चों के भलाई के लिए होगा। एक बात याद रखिएगा,
जिस ऑप्शन में बच्चा सेंटर में है यानी केंद्र में है, मरकज़ में, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। जैसे बतौर एक उस्ताद आप क्या करेंगे, तमाम तलबा को उनकी सलाहियत के मुताबिक जिस शोबे में दिलचस्पी रखते हैं उसमें आगे बढ़ने की तरगीब देंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। देखिए, जो ऑप्शन आप जिसमें आपको सिर्फ लिखा रहे, क्या सिर्फ इसमें भी लिखा है, सिर्फ इसमें भी लिखा है, सिर्फ इसमें भी लिखा है, ये वाले ऑप्शन क्या होते हैं, आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं। किसकी तरफ? एक्सट्रीम की तरफ। हमेशा गलत माने जाते हैं। जहाँ सिर्फ आ जाए, फ़कत आ जाए, वो सब क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो इससे आप ट्रिक समझ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ 2022 और 21 उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए। उनमें से किसका इल्म एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है? देखिए, अगर आप उस्ताद हैं तो ABC, ए यानी ICT, ICT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों की नशोनुमा, ठीक है, यानी बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, इसका नॉलेज टीचर को होना चाहिए। तालीमी पॉलिसियाँ, ठीक है, एजुकेशन से मुतालिक जो नई नई पॉलिसी आई, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एज अ टीचर आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, आगे है असातिज़ा में मुसलसल पेशा वाराना तरक्की से मुतालिक दुरुस्त बयान का इंतखाब कीजिए। इसमें है तमाम सतह के असातिज़ा के लिए मुसलसल पेशा वाराना तरक्की अहम है। जी सही है। मुसलसल पेशा वाराना तरक्की से असातिज़ा की ICT महारतों में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। देखिए, ये सब चीज़ गलत है। एलिमेंट्री सतह के असातिज़ा को सिर्फ, अब देखिए, जहाँ सिर्फ आ जाए उसको पहले ही एलिमिनेट करके काट दीजिएगा। सिर्फ वाला सही नहीं होता है। प्राइमरी सतह के असातिज़ा के लिए मुसलसल पेशा वाराना तरक्की अहम नहीं है, गलत ये भी है। तो कौन सा आपका सही हो गया? आपका दूसरा वाला सही है, ठीक है। चलिए, असातिज़ा के तालीमी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए किसी भी टीचर एजुकेशन इदारों को किस इदारे से मुसल्लिमा हैसियत हासिल होनी चाहिए? जैसे आप कोई भी कहीं से आप DLED, आपका एडमिशन होगा, आप DLED करेंगे, ठीक है, या डिप्लोमा इन यानी प्री स्कूल वाला डिप्लोमा करेंगे, तो क्या है, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी इदारे से करेंगे, उसको कहाँ से मंजूर शुदा होना ज़रूरी है? RIT से या NCERT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCTE ही उसको रिकॉग्नाइज करती है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इदारा अगर BEd करा रहा हो या डिप्लोमा एजुकेशन में करा रहा हो, तो उसको NCTE, इसका फुल फॉर्म हो सकता है इस साल पूछा जाए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। CBSE आपको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मुंदरजा झेल में से किस तालिब इल्म के अदम बर्दाश्त एक उस्ताद के लिए काबिल कबूल नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ABC। कौन कौन है? वो जो जल्दी पढ़ना नहीं सीखते, ठीक है, वो जो जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, वो जो जमात में खलल डालते हैं, ठीक है। तो आपका 10 क्वेश्चन आ गया किसका? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब 10 क्वेश्चन आपका किससे आएंगे? इंग्लिश का आएंगे, ठीक है। देखिए इंग्लिश का क्या क्या है। सिंस ही इज़ इन माई नेबर, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। आई एम अक्वेंटेड, उसके बाद क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो TS टेट यानी TG टेट करके इंग्लिश की मेरी सीरीज़ है ग्रामर की, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। सिंस ही इज़ माई नेबर आई एम अक्वेंटेड विद, क्योंकि अक्वेंटेड के साथ विद का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम अक्वेंटेड विद हिम, मैं उससे यानी शनाख्त शुदा हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, मेरी उससे जान पहचान है, इसके माना होता है, ठीक है। अक्वेंटेड विथ हिम,
पड़ोसी है तो आप जानेंगे ही। चलिए आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें ये वाला है, इट्स 3 years सिंस वी हैव सीन यू। ठीक है, जब से हमने आपको देखा है तब से 3 साल गुजर चुके हैं। आगे है डायरेक्ट में है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। द मिनिस्टर सेड आई एम एन ऑनरेबल पर्सन, मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ। ठीक है, आपको पता है अगर आपका पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो बाद वाला सेंटेंस उसको भी हम पास्ट में बदलते हैं। तो आई एम क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में बनाने के लिए वाज या वर आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ये वाला सही है? द मिनिस्टर से डैट ही, क्योंकि मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इसको भी बदलेंगे, ही वाज एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक बार क्लास देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। ठीक है, जिनको नहीं मिलेगी आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। द मिनिस्टर सेड दैट ही वाज एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, तो इस एम आर की जगह वाज आ गया। आगे है ही मेड अस वर्क ऑल डे। ठीक है, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? ही मेड अस वर्क ऑल डे, यानी वी वर, यानी ये क्या है आपका, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, ये क्या है एक्टिव पैसिव है। ठीक है, इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे? वी वर मेड टू वर्क। ठीक है, यानी टू लगा करके, मेड टू वर्क ऑल डेज बाय हिम। ठीक है, तो यानी ही मेड अस क्या था? ही मेड अस, उसने मुझे बनाया, वर्क ऑल डेज यानी वो मुझसे पूरे दिन क्या है काम कराया। वी वर मेड टू वर्क ऑल डे बाय हिम, हम उसके लिए पूरा दिन काम करते रहे। आपको पता है कि अगर पास्ट, इसका रूल क्या है एक्टिव पैसिव का, कि अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, अगर पास्ट में है तो उसको एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पास्ट में है तो क्या करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो मेड ये पास्ट था, पास्ट का सेकंड यानी कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी है, इसके लिए वर आ गया, वी वर मेड टू वर्क। ठीक है, ऑल डे बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, यानी ही से क्या बनेगा? बाय हिम। ये एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड ही फॉर्म यूज होगी। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर कंप्लेंट डैश। ठीक है, चूज द सुटेबल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टैग मैंने डिटेल से पढ़ाया है, जिसको वीडियो चाहिए मैसेज कीजिएगा, मैं एक बार भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग के कुछ रूल होते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? निगेटिव में बनेगा। अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनेगा। और क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर में से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन टैग से पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वगैरह आते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए डिड दे, क्योंकि ये कंप्लेन क्या था? पास्ट का है, इसलिए डिड दे आया। ठीक है, चलिए एज सुन एज द मैच स्टार्टेड एवरीवन चीयर्ड, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ सब खुशी से झूम उठे। मोबाइल पे आप ऐसे लेटा के देखिए लैंडस्केप मोड में, इंशाल्लाह क्लियर दिखेगा। इसको किस तरह से और लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, नो सूनर हैड द मैच स्टार्टेड। एक बात याद रखिएगा, अगर नो सूनर आ गया उसके बाद हाइड को हम तलाश करेंगे और दूसरे वाले में दैन को तलाश करेंगे। क्या दैन? नो सूनर आया तो हाइड और उसके बाद दैन,
इसको ज़रूर याद रखना। नो सूनर हैड द मैच स्टार्टेड देन एवरीवन चीयर्ड, ठीक है। आगे है वेरी फ्यू इंडियन किंग्स वर एज पॉपुलर एज अशोका। जिस तरह से अशोका मशहूर था उस तरह से दूसरे इंडियन मशहूर नहीं हो सके। यानी इंटरचेंज इसको किस तरह से घुमा करके बोला जा सकता है, कहा जा सकता है अशोका वाज मोर पॉपुलर। देखिए मोर पॉपुलर आया तो दैन तलाश करेंगे, मोर पॉपुलर दैन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स, ठीक है। चलिए आगे है हैड आई नो ऑफ यू अराइवल आई। देखिए ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में कभी हैड को पहले लाते हैं पास्ट वाले में, या कभी हम क्या करते हैं इफ़ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, इफ़, हैड नहीं, क्या यूज़ कर देंगे, इफ़। याद रखिएगा अगर पास्ट में है तो उसके बाद दूसरा वाला क्या आएगा, हैड आई नो ऑफ योर अराइवल आई विल हैव मेट, ठीक है। अगर मैं आपके जानने की मुझे खबर होती, ठीक है, तो मैं आपसे मिलता, ठीक है। आई, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये तो नहीं सही होगा, इसमें वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए और अगर कोई इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो सारी परेशानी दूर कर देता। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व, ठीक है। तो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल वाला है तो वुड हैव आता है, ठीक है। तो चौथा सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। एक कंडीशनल सेंटेंस का सवाल है, आई कुड नॉट डैश वाट ही वांटेड टू से। आई कुड नॉट मेक आउट, यानी जो कहना चाहता मैं उसको समझ ही नहीं सका। मेक आउट यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो फ्रेजल वर्ब, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। आई कुड नॉट एंड हेल्प टू लाफ एट द जोक, ठीक है। तो इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस करके करेक्ट किस तरह से लिखा जा सकता है, आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ एट द जोक, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जॉब, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका उर्दू के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको उर्दू ग्रामर जो आपके पूछे जाते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, और क्या नाम है करंट अफेयर और टीचिंग एप्टीट्यूड और उर्दू, ठीक है, आपको 199 में दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई एक चाहिए तो आपका 99 में, यानी सिर्फ उर्दू का चाहिए तो 99 में प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि कुछ टीम के लोग हैं, वो लोग पीपीटी वगैरह बनाते हैं, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम है, तो मैं उनसे कह करके आपको दे सकता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप पढ़ के जाएंगे तो आपका सारा ग्रामर यानी टू द पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही उसमें जमा किए गए, ठीक है। चलिए आगे है शादा पढ़ते पढ़ते सो गई। ये पढ़ते पढ़ते क्या है, तकरार है। तकरार का मतलब क्या, दो बार आना। जुमले के दो अनासिर हैं, एक मुब्तदा एक ख़बर, जिसको हम कहते हैं एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। इस सिन्फ में टेप का मिसरा, ठीक है। टेप का मिसरा किस में होता है, गीत में पाया जाता है। गज़ल में क्या मरसिया में क्या होता है, जो दुनिया से चला जाता है उसके औसाफ बयान किए जाते हैं, ठीक है। हर्फ गैन की कीमत,
हरफ गैन की कीमत कितनी है? 1000। ठीक है, देखिए ये इल्म आदाद, ये देखिए इल्म आदाद मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें गैन कहाँ है? गैन देखिए 1000। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको भी जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसको मैं, आप मैसेज कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इल्म आदाद की जो टेबल है दे दूंगा, एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, इसमें मुहावरा कौन सा? मोछ पर हाथ फेरना, कहते हैं मोछ पर हाथ फेरना यानी ताव देना। ये मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। रदीफ, रदीफ किससे है? अफसाना ने। रदीफ और काफिया ये शेर में है। शेर किसमें? शेर में होते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में कौन सी सनात है? सनात तजाहुल आरिफाना। ये चाचा मिर्ज़ा सादुल्ला खां गालिब का शेर है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। किसी की तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहेगा? मुबालगा। कहते नहीं मुबालगा आराई कर रहे हैं। ठीक है, गज़ल के लुग़वी माना क्या है? औरतों से बातें करना। इसलिए गज़ल जो होती है उसमें महबूब अपने महबूबा की खूबसूरती बयान करता है। हमवज़न अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया। ठीक है, क्या कहते हैं? काफ़िया। ठीक है, ये अलामत इजाफ़त में क्या होता है? का की के। ठीक है, का की के अलामत इजाफ़त है। जैसे यानी बुशरा की कलम और आयशा की किताब, का की क्या? ये निस्बत है। ये मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसाल है। मुरक्कब तौसीफ़ी में दो इस्म होते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ या बुराई बयान करता है। जैसे नीला आसमान, तो नीला क्या है? मौसूफ सिफत, और आसमान क्या है? मौसूफ। ठीक है, नीला आसमान मौसूफ सिफत। लफ्ज़ कोताह अंदेशी की ज़िद क्या होगी? कोताह को क्या कहते? कोताह अंदेशी, दूर अंदेशी, जो दूर की सोच सके। लफ्ज़ कोहना मश्क के माना क्या है? यानी तजर्बा कार। लफ्ज़ मेहनत की जमा, मेहनत की जमा इसमें से कोई नहीं है, मेहनत नहीं होते, मेहनत की जमा होता है मेहन। मेहनत की जमा क्या होगी? मेहन। लफ्ज़ महजूर का माना यानी जुदाई झेलने वाला। महजूर यानी जुदाई झेलने वाला, कुर्बत पाने वाला, जो करीब हिजरत करने वाला, जो मुहाजिर होता है, आगे आने वाला दूसरा होता है। ठीक है, इसमें एक होता है लाहिका, एक होता है साबिका। जो पहले आए, किसी लफ्ज़ के पहले आ करके कोई नया लफ्ज़ बनाए उसको साबिका कहते हैं। लाहिका बाद में, जैसे कुतुब यानी किताब की जमा आखिर में, खाना, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी, ऐसे बनते हैं। जैसे नेल और बान। ठीक है, नेल अलग है, बान बाद में जुड़ गया, क्या है? लाहिका हो गया। पहले जो आता उसको साबिका, जैसे साफ हवा, साफ, ये साबिका हो, जो पहले आएगा। साबिक मतलब पहले, लाहिक मतलब बाद में। अहमद लिख रहा है, ये जुमला क्या है? हालत फ़ाइली, क्योंकि ये क्या है? अहमद एक्टिव है। एक हालत फ़ाइली, एक हालत मफ़ऊली होती है। ठीक है, ये हरफ शमसी की मिसाल है। जैसे अब्दुल शकूर, हरफ शमसी में क्या होता है? हम लाम नहीं पढ़ते। हरफ कमरी में क्या है? पढ़ते हैं।
आप एक चीज़ याद रखिएगा, हरूफ शमसी हरूफ कमरी दोनों 14 14 14 14 हैं। मैं आपको एक ट्रिक पेश करूँगा हरूफ शमसी हरूफ कमरी की, 14 याद कर लीजिए, तो उससे आप हरूफ शमसी को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे मैं ट्रिक बनाया हूँ, अबिग अलिफ और बा गैन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अबिग 3 हो गए ना। हज का, पहले बड़ा हा, फिर जीम, फिर काफ। ठीक है, हज्जा का, इसको हम तशदीद दे दें। अभी हज्जा का क्या हो गए, 3 3 6 हो गए। आगे हम लिख देंगे वक़फ़, वक़फ़। अरबी में खाफा या खौफू से खफ मतलब होता है डर। ये कितने हुए, 3। अब आगे लिख लीजिए अकीमा, इसमें आइन काफ या मीम हा, तो क्या हो गया, अबिग हज का वक़फ़ अकीमा, अबिग हज का वक़, ऐसे रट लीजिए अबिग हज का। या आप जोक के तौर पे भी, जैसे अबिग, जैसे आपस में मजाक में कहते हैं साथियों में, अबिग अबे बोलते रहते हैं, अबिग ऐसे याद रखें। अबिग हज का, हज या हुज्जू किसी चीज़ का इरादा करना, कहीं जाना, जैसे हज करना, ऐसे आप दिमाग में रख लेंगे तो हज का याद हो जाएगा। अबिग अबे से याद रख लो, अबिग हज का, अबे हज का, यानी हज करने जा रहे क्या, बोलते हैं हज करने जा रहे क्या, यानी हज्जा का, हे जीम काफ याद रख लो। और अबिग अबे से याद रख लीजिए। बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें 14 नाम। ठीक है, वक़फ़, वक़फ़, ठीक है, 3 हो गया। अकीमा मतलब अंजाम, यानी अंजाम से डर, वक़फ़ अकीमा, तो 3 3 6, 3 इधर हो गए, ये आपके 5 हो गए। तो जोड़िए, यानी ये 9 5 कितने होंगे, 14 14। 14 अगर कमरी याद रख लेते हैं तो हरूफ शमसी को छांट लेंगे। ठीक है, हरूफ कमरी वाले आ गए तो उसमें लाम भी पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी तो बताइए ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि हम आपको समझाने के लिए जो अच्छी अच्छी ट्रिक लाते हैं आप पसंद करते हैं कि नहीं। और जाने से पहले लाइक भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया मिस्र का मशहूर लिबास, पहले भी पूछा गया है, इसका है जलाबीना, जलाबिया। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपके मैथ आएंगे। ठीक है, मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे, अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर नोट चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, फिर फिज़िकल साइंस 10 आते हैं, कितना, 10 इसके भी आएंगे। और आगे हम चलते हैं, फिर बायोलॉजिकल साइंस आते हैं 10। आगे अब आखिर में आपका आएगा सोशल साइंस के 20 आते हैं, कितने, 20। अभी देखिए, आप देखिएगा, देखिए सोशल स्टडीज़ के कितने, 20 20 आते हैं। चलिए सोशल स्टडीज़ वाले देखते हैं। शरह हबूत हरारत, यानी नॉर्मल लैप्स रेट के माना क्या है, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे हरारत में कमी होना। ठीक है, मिंतक़े हारा के नज़दीक और ख़त्त उस्तवा के करीब में
ये घने जंगलात पाए जाते हैं। कौन से घने जंगलात पाए जाएंगे? मिंतक़े हारा के सदाबहार जंगल, हमेशा जो है वो सदाबहार रहते हैं। आगे है, मुंदरजा झैल में बच्चों के हुकूक की निशानदेही कीजिए। इसमें बच्चों का हुकूक ABC तीनों क्या है? हत्तल मकदूर यानी जहाँ तक आपकी कुदरत हो, वालिदैन के साथ रहने का हक़, तशद्दुद और ज़रर रसा वाक़यात से महफूज रहने का हक़, ठीक है, अच्छी सेहत और तिब्बी निगहदाश्त का हक़, सरकारी मज़हब की पैरवी कर, ये गलत बात है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हुकूमत में कानून और अक़लियतों की राय का एहतराम ज़रूरी होता है। किसमें? जमहूरी हुकूमत, जो कि हमारा हिंदुस्तान जमहूरी हुकूमत है। इसमें क्या है? कानून का पालन होता है, अक़लियतों की राय, या अक़लियत यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो क्या है? अक़लियतों की राय का एहतराम होता है जमहूरी हुकूमत में, ठीक है। वो मुआहदा जिसके ज़रिए अल्सास और लोरेन जर्मनी के हवाले किए गए थे, उस मुआहदे का नाम क्या है? मुआहदे फ्रैंकफर्ट, ठीक है। ये आपका GSA है, ठीक है, जनरल नॉलेज से। फ्रांस के दस्तूर के मुताबिक उन हुकूक को फितरी और नाकाबिल तनसीख हुकूक तस्लीम किया जाता है। जो आपका 6 से 8 तक की यानी 10th तक की सोशल साइंस है, उसमें उसी में से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा है? ABCD चारों है। क्या क्या तस्लीम किया जाएगा? ज़िंदगी का हक़, तकरीर की आज़ादी यानी राइट टू स्पीच, इजहार ख्याल की आज़ादी का हक़, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन, कानून की निगाह में बराबरी यानी राइट टू इक्वलिटी, चारों है। मुल्क में बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर होने वाले लोग कौन से हैं? कौन से लोग मुतासिर होते हैं? ज़राई मज़दूर यानी जो खेती करने वाले मज़दूर, और तामीरी मज़दूर जो बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, लेबर तबका के लोग। आगे क्या है? RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा ये तंजीम हिंदुस्तान के देही इलाकों में कर्ज़ के रस्मी इदारों को सहूलियात फराहम करती है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म हो सकता है आपकी बार पूछा जाए, याद रखिएगा। NA से होगा नेशनल, B से बैंक, उसके बाद फॉर, A से एग्रीकल्चर, आगे R है रूरल, D से डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी देही इलाकों में, यानी जो हिंदुस्तान के गांव देहात के इलाकों में कर्ज़ की रस्मी इदारों, यानी ये जो है कर्ज़ फराहम करते हैं किसानों को, कौन? नाबार्ड। यानी तहरीर आज़ादी के दौरान, यानी तहरीक आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी आवाम को 6 अप्रैल 1919 का दिन दर्ज झेल के तौर पर मनाने का कहा, यौम रुसवा व दगा। क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी निहत्थे लोगों पे, याद रखिएगा। हिंदुस्तान में लोकसभा की सबसे ज़्यादा नशिस्त तादाद वाली रियासतें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा है, वहाँ 70 सीट हैं, ठीक है, किसकी? लोकसभा की। राज्यसभा की भी 3 हैं। आपके यहाँ की मुझे लगता है 15 या 16 सीट है। पहले यहाँ की ज़्यादा थी, जब तेलंगाना नहीं बटा था, आंध्र प्रदेश की ज़्यादा थी। एक बार देख के जाइएगा कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र दोनों बड़े हैं, उसके बाद आपके जो है बिहार आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर आपका ये आएगा क्या नाम, कर्नाटका आता है, क्योंकि सब बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा इसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें 70 यानी जिसमें, हाँ, इसमें 70 नहीं, तकरीबन 30 तो राज्यसभा पे के आ जाते हैं,
और 80 सीट है लोकसभा में, ठीक है। 80 सीट लोकसभा में, 30 इसमें है, 110 टोटल। आपको पता है पार्लियामेंट 2 सेशन पे है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो एमपी बनते हैं, जैसे आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से हैं, हैदराबाद से हैं, तो और सिकंदराबाद से जय किशन रेड्डी हैं, ठीक है। तो क्या है, इनको क्या है, जनता सेलेक्ट करती है। और जो राज्यसभा के लोग होते हैं उनको आम लोग यानी हम लोग उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एमपी, क्या नाम, एमएलए, ठीक है, एमएलसी, उन लोगों उनको चुनते हैं। कौन? राज्यसभा वाले को। समंदरी लहरें क्या हैं? समंदरी लहरें क्या हैं? समंदरी पानी का बहाव जो सतह समंदर पर मुस्तकिल तौर पर एक वाज़ेह सिमत में होता है। मुंदरजा झेल में फौजदारी केस जहेज, जहेज वाला कौन सा है? फौजदारी केस आएगा। मुंदरजा झेल में हक़ बराए मुफ्त लाज़मी यानी RT एक्ट 2009 आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? किसी भी बच्चा को जिस्मानी सज़ा या ज़हनी अजियत का निशाना नहीं बनाया जाएगा। यानी RT एक्ट, इसकी वीडियो है मेरे पास, मैंने बनाया, बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है। एक बार प्ले लिस्ट में देखिएगा, अगर नहीं मिलेगी तो व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको दे देंगे। मुंदरजा झेल में हुकूक जंगलात का कानून 2006 की मुराआत क्या क्या इसमें है? इसमें आपका A, B और C है, यानी D नहीं है। ABC क्या है? किसी भी कम्युनिटी जंगलात वसाइल की हिफाजत, असर नौ, पैदावार या तहफ़्फ़ुज़ का हक़। जी, जंगलात के सारे देहातों की तब्दीली और क़याम के हुकूक, जंगलात इलाक़े में रहने और ज़िंदगी गुजारने का हक़, ठीक है। यानी कीमती दरख्तों को काटने फ़रोख्त करने का हक़ ये नहीं है। मुंदरजा झेल में बुनियादी बचत बैंक जमा खाते से मुताल्लिक़ दुरुस्त क्या है? इसमें सिफर यानी ज़ीरो या बहुत कम रकम, कम अज़ कम जमा रकम के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता यानी जिसको कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। अफ्रीका के जनूबी मगरबी हिस्से में वाक़ रेगिस्तान क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान। लोगों को उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी से महफूज रखने की जिम्मेदारी किनके हाथों में है? हुकूमत के हाथ में। हुकूमत में सदर जमहूरिया, पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म सब आ जाते हैं। शिमला मुआहदा पर दस्तखत किन के माबैन हुई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। शिमला समझौता पूछा जाएगा किसके बीच हुआ था? इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है किस नदी का वो चल रहा, सिंधु नदी का, जो इंडिया ने कहा हम पानी बंद कर देंगे। एक चीज़, पुलवामा अटैक, क्या नाम, अभी जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछा जा सकता। कश्मीर में कहाँ अटैक हुआ था? पहलगाम में, ठीक है। तो उसके बाद में हिंदुस्तान ने जो बदला लिया था, ऑपरेशन का क्या नाम था? ये भी पूछा जा सकता। उसका ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हिंदी लफ्ज़ है, यानी जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं जब शादी होने के बाद यहाँ सामने जो तिलक लगाती है उसी को सिंदूर कहते हैं। वो शादी होने की अलामत होती है, ठीक है। तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, पूछा जा सकता है। जो अटैक किया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। दस्तूर हिंद की उस दफ़ा के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सदर जमहूरिया हिंद और रियासती गवर्नर की इजाज़त से मरकज़ी और रियासती सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात को हासिल करता है। किसके तहत? 324(6). रियासती गवर्नरों की इजाज़त से मरकज़ी रियासती सरकारी
मुलाजिमीन की खिदमत को हासिल करता कौन, किसमें कही गई बात 324(6)। गौतम बुद्ध और उनके पैरोकारों की तालीमात को इनमें एकजा किया गया, किसमें एकजा किया गया था, अभेद यानी अभेधम्मा, अभेधम पिटका, ठीक है, अभेधम पिटका। ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए डिस्कशन कैसा लगा, एनालाइज जो मैंने हम लोग मिल करके तहलील किए हैं कैसी लगी। इसके बाद एक और 2024 में भी जो आपका हुआ इंशाअल्लाह उसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जाने से पहले फीडबैक ज़रूर देकर जाइए। इसकी अगर PDF चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिएगा, और नोट चाहिए तो उसको भी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए। अब 22 तारीख हो गई है, आपके पास बहुत कम 23, 24 2 दिन और बच रहे हैं, ठीक है। मेहनत से रिवीजन कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।